अभी देखिए ओबीसी समाज से आता है सम्राट चौधरी, वो भी कह देता है कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मतलब कुर्सी के लालच इतना घुस गया है कि भाई गांड धोले चलना है सबको। जो सनातन का समर्थक है वो अम्बेडकरवाद का विरोधी है। सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ना सहना है तो मत सहे। कहाँ दलित है, वो डुप्लीकेट नेता है कि कुर्सी का लोभ इतना घुस गया ना कि लोग किसी के भी तलवा चाटने में लगे हैं साले, चिराग पासवान तलवा किसी के भी। तो हम शुद्ध रहे हैं, इसका हम समर्थन करें, आप ये हमसे चाहते हैं। तो काशीराम साहब थे, वो कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। लेकिन साला हालात ऐसा है कि सीएम पीएम छोड़िए एसपी डीएम भी नहीं लोग दे रहा है। चाहे राजभर हो, चाहे मांझी जी हो, ये जितने भी भाजपा में हैं एसटी एससी ओबीसी समाज के नेता, ये सभी समाज के खोखले दिमक और दलाल हैं। वो ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाकी सब कुर्मी कोयरी नीच अछूत। आए वो कहा देता कि लालू यादव भारतीय नहीं है, आप नागरिकता बांटिएगा। आज कॉलेजियम क्यों नहीं खत्म कर रहा है? इन लोगों का मुंह नहीं खुलेगा, कोई दलित नेता का कॉलेजियम पे मुंह नहीं खुलेगा कि हाँ एसटी एससी ओबीसी समाज से लोगों को जज बनना चाहिए। चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं जहां भाजपा का सरकार हो, इनको औकात नहीं। लोग अपना सत्ता का रोटी का सुख देखते हैं कि हमको कहाँ से रोटी मिलेगा। घंटा किस बात का तुमको मुख्यमंत्री बनाएगा भाई? तुम एसटी एससी ओबीसी हो, हिंदू नहीं हो, तुम पिछड़ा हो, तुम दलित हो। संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात की क्या पहचान, खिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। सही ब्राह्मण को पूछते आ रहे, इसीलिए जो है सर्वश्रेष्ठ। अरे कौन पूछता है? श्रेष्ठ बता नहीं पूछते हैं, काहे पूछेंगे बे? आपका व्यक्तिगत मतलब जिंदगी भर कमाए खाए हम और गोड़ लगले चले दूसरा के। उदयनिधि स्टालिन का जो बयान आया था कि जो है सनातन धर्म डेंगू मलेरिया की तरह, उसी पे कल चिराग पासवान बोल देते हैं कि जो है सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा चिराग पासवान। उसी मसले पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ समीर राज पासवान जी हैं, हम इनसे बातचीत करेंगे। अब जो है चिराग पासवान भी सनातन धर्म को समर्थन कर रहे हैं और आप लोग विरोध करने में लगे हुए हैं, क्यों? देखिए चिराग पासवान समर्थन कर रहे हैं, अच्छी बात है। हो सकता है वो रीना शर्मा जी का डीएनए से आके मैच करके बोले। अगर रामविलास पासवान जी के सुपुत्र से अगर देखा जाए तो वो बात करते कि संसोपा ने बांधी गांठ, पिछड़ा पावे 100 में 60। राजपाट है किसके हाथ, अंग्रेजी और ऊंची जात की क्या पहचान, खिटपिट बोले करे न काम, छोटी जात की क्या पहचान, करे काम और सहे अपमान। तो अगर रामविलास जी के रूपरेखा पे ही चलते तो रामविलास जी की बात करते हैं, क्योंकि रामविलास पासवान ने हमेशा दलितों, शोषितों, वंचितों की लड़ाई लड़ने का काम किया है। उन्होंने हमेशा हमारी आवाज़ को उठाने का काम किया है। लेकिन ये तो हमेशा जो देखिए जो सनातन का समर्थक है वो अम्बेडकरवाद का विरोधी है, क्योंकि बाबा साहेब ने इसको काटा है कि भारत कभी हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। तो आप हिंदू राष्ट्र बना दीजिए। अरे भैया, आप जब सनातन का आप समर्थन कर रहे हैं, सनातन है क्या? सनातन में एक जात ब्राह्मण, दूसरा जात क्षत्रिय राजपूत और तीसरा वैश्य जो अग्रवाल जो जनरल कैटेगरी का था, अब चौथा शूद्र। तो हम शूद्र हैं, इसका हम समर्थन करें, आप ये हमसे चाहते हैं। पासवान समाज, मांझी समाज, रविदास समाज शूद्र का समर्थन करे। चिराग पासवान तो बोल रहे हैं कि सनातन धर्म नहीं, सनातन धर्म का अपमान नहीं सहेगा चिराग पासवान। तो चिराग पासवान ना सहना है तो मत सहे। भैया उनको लग रहा है तो दलित है ना जी। कहाँ दलित है? वो डुप्लीकेट नेता है कि अगर ओरिजिनल नेता रहते तो रामविलास पासवान के जैसा मुखर होकर बोलते हैं ना। आसपास में जो 4 गो 5 गो ब्राह्मण लोग बैठा हुआ है वो बुलवा देता है, ऐसे बोल दीजिए टीआरपी आपका बढ़ जाएगा। लेकिन उनको पता नहीं है कि समाज जो है अम्बेडकरवाद की ओर जागरूक है, अम्बेडकरवाद को लोग चाहता है। हमारे देखिए जो काशीराम साहब थे वो कहते थे कि वोट से लेंगे सीएम पीएम और आरक्षण से लेंगे एसपी डीएम। लेकिन साला हालात ऐसा है कि सीएम पीएम छोड़िए एसपी डीएम भी नहीं लोग दे रहा है। ठीक है, तो ये हमारे समाज के जो नेता है ना वर्तमान में, चाहे राजभर हो, चाहे मांझी जी हो, ये जितने भी भाजपा में हैं एसटी एससी ओबीसी समाज के नेता, ये सभी समाज के खोखले दिमक और दलाल हैं। ये सभी लोग, चिराग पासवान भी बिल्कुल भाई, जो एनडीए का समर्थन में है वो सभी लोग, क्योंकि केंद्र की जो सरकार है वो दलित विरोधी सरकार है। निजीकरण किसके लिए है भाई? प्राइवेटाइजेशन जो है किसके अधिकार को खत्म के लिए है? हमारे अधिकार को आरक्षण हमें मिलता था, रेलवे में हो या फिर अन्य किसी भी सरकारी जगहों में आरक्षण का लाभ हमें मिलता था, उसे खत्म करने के लिए निजीकरण लाया गया। आज कॉलेजियम क्यों नहीं खत्म कर रहा है? इन लोगों का मुंह नहीं खुलेगा, कोई दलित नेता का कॉलेजियम पे मुंह नहीं खुलेगा कि हाँ एसटी एससी ओबीसी समाज से लोगों को जज बनना चाहिए। कॉलेजियम का जो बना हुआ है सिस्टम उसको तोड़ना चाहिए। लेकिन ये बात करेंगे सनातन पे, ये क्यों नहीं जाते हैं वो उत्तर प्रदेश जब कोई कांड होता है, मनीषा वाल्मीकि हो चाहे हाथरस में हो या कहीं भी, लेकिन ये राजस्थान दौड़े चले जाएंगे
मतलब बिहार में कहीं भी अभी सरकार जब से बनी है राष्ट्रीय जनता दल की, तब से ये कुछ भी मतलब बिहार में कहीं भी आ रहे हैं जा रहे हैं कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जैसे ही भाजपा के साथ अगर आएंगे तो कोई भी कांड होगा तो ये कहीं नहीं जाते हैं, चुप भी मुंह पे ताला मार लेते हैं। क्या है भाई, जब आप एक स्वतंत्र रूप से हैं तो नेता का काम है स्वतंत्र होकर रहना, और दलित नेता नहीं होता है, दलितों की आवाज उठाने वाला उसका नेता होता है। उसके भीड़ पे और ब्राह्मणों और राजपूतों को नेता बनाने का आप लोग जो काम कर रहे हैं यही तो गलत है। चिराग पासवान तो पहुंच जाते हैं, जहाँ पे भी घटना होता है दलितों के साथ वहाँ पहुंच जाते हैं। जहाँ पे भाजपा की सरकार ना हो, चिराग पासवान वहां पहुंचते हैं। जहां भाजपा का सरकार हो इनको औकात नहीं है, इनको का किसी को औकात नहीं है जो इनके अलायंस पार्टी में है। तो ये लोग दलित उलित नहीं देखते, ये लोग अपना सत्ता का रोटी का सुख देखते हैं कि हमको कहाँ से रोटी मिलेगा और कहाँ से हमको क्या मिलेगा, वहीं ये लोग अपना सटाते हैं। मतलब चिराग पासवान भी अगर डेंगू मलेरिया कह देते हैं अगर सनातन धर्म को तो अच्छा रहता है। देखिए उदय निधि जो हैं वो उनके बयान का हम पूरा खुले रूप से समर्थन करते हैं, ठीक है। देखिए लोग कहता भगवान के मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता और रावण उनकी बीवियों को उठा के लेके भाग गया, ये कैसे? तो देखिए ये सब जो मनगढ़ंत कहानियाँ जो बनाई गई है, जितना मांझी भी बोले हैं कि काल्पनिक है चीज़ें, लेकिन भले उस सत्ता के लोभी में फिर से जाके उधर घुस जाएं। अब वोट के लिए जय श्री राम भी बोल दें, इसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। धर्म का अपमान करना कहाँ तक सही है? कोई भी धर्म जो है किसी के लिए सर्वश्रेष्ठ तो वही कहते हैं कि झूठ नारायण और सत्यनारायण, हम कहते हैं वही तो कहते हैं। अभी देखिए ओबीसी समाज से आते हैं सम्राट चौधरी, वो भी कह देते हैं कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है। मतलब कुर्सी के लालच इतना घुस गया है कि भाई गाँव धोले चलना है सबको, ठीक है। हकीकत ये बात है कि कुर्सी का लोभ इतना घुस गया ना कि लोग किसी के भी तलवा चाटने में लगे हैं साले। चिराग पासवान तलवा किसी के भी, देखिए चिराग पासवान की बात ही नहीं है, हम तो बोल रहे हैं ST SC OBC के जो भी नेता है, कुर्सी का लोभ ही इतना घुस गया है कि ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ है। तो आयोग को कहा देता है कि लालू यादव भारतीय नहीं है, आप नागरिकता बांटिएगा किसी को, आप नागरिकता बांटिएगा। ये काम किसका है नागरिकता बांटने का? आपका। कौन क्या है? आप भी संगत का असर है, संगत में रह रहे के भाजपा वालों के साथ ये मतलब आप खुद को क्या बोलते हैं आर्य विदेशी ब्राह्मण समझ लिया। अच्छा ठीक है, कौन समझ लिया आर्य विदेशी ब्राह्मण? सम्राट चौधरी तभी तो बोल रहा है भाई ब्राह्मण श्रेष्ठ और बाकी सब कुर्मी कोयरी नीच अछूत। क्या है? ये तो नहीं बोलना कि नीच अछूत है। अरे भैया जब आप एक को सर्वश्रेष्ठ कर दिए तो बाकी दूसरा क्या अछूत बताने की जरूरत क्या? वो तो खुद डिफाइन हो गया। लोग तो शुरू से ही ब्राह्मण को पूछते आ रहे, इसीलिए जो है सर्वश्रेष्ठ। अरे कौन पूछता है? नहीं पूछते हैं, काहे पूछेंगे बे? आपका व्यक्तिगत मतलब जिंदगी भर कमाए खाए हम और गोड़ लगले चले दूसरा के, हमारा माँ बाप नहीं है, हम नहीं करेंगे। अपने जो इंसान व्यक्ति अपने माँ बाप का नहीं हो सकता वो किसी का नहीं हो सकता। चिराग पासवान पे, चिराग पासवान को आप बोल रहे हैं इस तरह से नेक्स्ट CM चिराग पासवान जो है बिहार का CM होने वाले हैं। अरे भैया बिहारी फर्स्ट। तो हम तो कह रहे हैं ना, भाजपा वालों में अगर है औकात वाकई में चाहता है कि चिराग पासवान मुख्यमंत्री बने तो आप चिराग पासवान को प्रमोट करिए, आप आगे लाइए चेहरा। अगर भाजपा वाले में वाकई में औकात है तो दिखा दे चिराग पासवान को CM चेहरा। नहीं दिखाएगा ना भाजपा वाला चिराग पासवान को दिखाएगा ना सम्राट चौधरी को दिखाएगा। ये जब भी बनाएगा किसी स्वर्ण को बनाएगा मुख्यमंत्री बिहार में, जिस दिन पूर्ण बहुमत में इनकी सरकार बनती है। आप लिख के ले लीजिए, चाहे बोलिए तो एग्रीमेंट कर देंगे इस चीज पे हम। चिराग पासवान का क्रेज है, अभी तो मानना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य को भी मुख्यमंत्री बना रहे था ये लोग ना, किसको बनाया? राजपूत समाज से आने वाला योगी को। उप मुख्यमंत्री किसको बनाया? पाठक को। घंटा किस बात का तुमको मुख्यमंत्री बनाएगा भाई? तुम ST SC OBC हो, हिंदू नहीं हो, तुम पिछड़ा हो, तुम दलित हो। मैंने कि भाजपा पर आरोप लगाना कि SC ST OBC को मुख्यमंत्री नहीं बनाएगा। बिल्कुल नहीं बनाएगा, क्यों प्रोजेक्ट करेगा? अगर बनाना होता तो आज केशव प्रसाद मौर्य होता भाई। अगर चिराग पासवान अगर बिहार के अगर CM बन जाते तो जो आरक्षण पे हमला हो रहा है लगातार वो बच जाएगा, क्योंकि चिराग पासवान है, वो भी SC से आता तो आपको हम एक चीज बता देते हैं कि जो आरक्षण मिला है वो दुसाद और पासवान होने के नाते नहीं मिला है, वो इस देश का अनुसूचित जाति में आते हैं इसलिए आरक्षण मिला है। तो लोगों को ऐसा भी नहीं सोचना चाहिए, पासवान समाज के लोगों को, हमारे प्यारे भाइयों को, कि चिराग पासवान बनेंगे तो हमारा आरक्षण बचेगा। अरे भैया जब हम संविधान ही नहीं बचेगा तो आरक्षण कहाँ से बचेगा तुम्हारा? तुम्हारा तो निजी के आरक्षण को कर रहा है भाई, तुम्हारे संविधान बदलने की बात कर रहा है। एक वो उनके सलाहकार है मोदी जी के, वो कहता संविधान बदल दो, जैसे का राज है कि किसी कुछ भी बदल दो। तमाशा बना दिया है देश को। तमाशा इसलिए बना है क्योंकि हम लोग जागरूक नहीं है, हम लोग अवेयर नहीं है। देखना पड़ेगा चिराग पासवान कहीं भी नहीं बोले कि मोदी जी के आर्थिक सलाहकार जैसे मिलने की बात कह रहे हैं। काहे बोलेंगे? काहे बोलेंगे? वो लालू प्रसाद यादव भी ट्वीट कर दिए, बहन मायावती भी ट्वीट कर। देखिए जो दलित के हैं, जो के, जो गरीबों
आवाज को समझते हैं, दर्द को समझते हैं, वो हमारे लिए आवाज उठाएंगे, चाहे लालू यादव हो या जितने भी ऐसे नेता हैं जो हमारे लिए आवाज उठाते हैं, जो संविधान के लिए लड़ाई लड़ेंगे, इस देश का बहुजन तब साथ रहेगा। जो संविधान विरोधी साथ रहेंगे उन्हें कभी नहीं किया जाएगा। ऐसे भी एक भी का जो कहावत है, तिलक तराजू और तलवार मारो को जूते चार, ठीक है। तो इस बात को समझने की जरूरत है। चलिए, तो हमारे साथ समीर पासवान जी थे, अपनी बातों को जो है मुखर होकर रखते हैं। उधर चिराग पासवान थे, इसीलिए हमने सोचा कि क्यों ना समीर पासवान से बात लिया जाए, क्योंकि पासवान से बात किया जाए, क्योंकि दोनों में पासवान ही है। बहरहाल आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। ब्रदर के साथ मैं बहुत बहुत धन्यवाद।